Hello friends, welcome to my channel Pilot Adda. I am Niharika here. So let's start the video. First question है, state whether the following statement is true or false. Justify your answer. फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे। सो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं इरेशनल और रेशनल नंबर के। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर में आएंगे। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ऑल रेशनल और इरेशनल फॉर्म द ग्रुप ऑफ रियल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। so इन्होंने बोला है कि जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पर, जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पर वो सारे रूट m की फॉर्म में होंगे, जहाँ की where m is a नेचुरल नंबर, m जो है नेचुरल नंबर है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज नेगेटिव नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। ओके, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इरेशनल और रेशनल का। सो रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आते हैं। सो सारे इरेशनल नहीं होते, रेशनल भी आते, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of the number that is a rational number। देखो, कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें हमें प्रूफ करना हो कि होता है या नहीं होता, आप ऐसा एक स्टेटमेंट लो जो उसे गलत प्रूफ कर दे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एवरी स्क्वायर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सो हम 9 ले लेते हैं। 9 जो होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3। सो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। सो ये हमने गलत प्रूफ कर दिया कि सारे इरेशनल नहीं होते, रेशनल भी होते हैं। सो हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। सो लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। हमें लोकेट करना है रूट 5 को नंबर लाइन पे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 का। सो इसमें हमें आप स्केल ले लीजिए और प्रोटेक्टर और कंपास ले लीजिए। सो यहाँ पर देखिए, आप कंपास ये लाइन ड्रॉ करिए, नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, और उस पे यहाँ पर 0, ये वाला मिड रीजन है, 0 पर हम 0 से ए तक ये जो है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें रूट 2 को प्लॉट करना हो, रूट 3 को, रूट 4 को, कोई भी नंबर हो, हम यहाँ पर हमेशा 1 ही लेके चलेंगे। 1 लिया, फिर हम ए पर 1 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस लेंगे और फिर ए पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है। सो ये जो ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। देन हम 0 को और बी को ज्वाइन कर देंगे, 0 इस पॉइंट को और बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? रूट 2 हो गया है, रूट 2 हो गया। अब अगर हमें रूट 2 को प्लॉट करना होता कि रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, सो हम यहाँ पे कंपास का निडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल को ऐसे करके इधर ज्वाइन कर देते, तो हमारी रूट 2 को हमने लोकेट कर दिया था नंबर लाइन पर। सो हम ये अभी हमें इस क्वेश्चन में रूट 5 को लोकेट करना है। सो हम यहाँ पर B पर, अब पॉइंट B पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे और इसका भी B से जो B1 का जो लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। फिर हम 0 से और B को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी आ गई रूट 3। ठीक है, फिर हम फिर से, क्योंकि हमें रूट 5 को लोकेट करना है, हम आगे फिर चलेंगे। हम B पॉइंट पर, B1 पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और B1 से B2 का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, फिर हम B2 को 0 से ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा आ गया अंडर रूट 4।
सो फिर हम यही प्रोसेस जो अभी हम करते आ रहे हैं प्रोसेस, यही √5 के साथ करेंगे। हम B2 पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, या आप किसी की भी हेल्प से, कंपास या प्रोटेक्टर किसी की भी हेल्प से बना सकते हो, बट एक्यूरेट होना चाहिए। सो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया, और B2 से B3 का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। देन हम B3 को 0 से कनेक्ट ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आया है ये √5 है। सो हम कंपास की निडल जो है वो 0 पर रखेंगे, 0 पर रखे, और पेंसिल की जो पॉइंट होगी वो B3 पर रखकर, और हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने ये एक रेडियस ले ली है, √5 का रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है, हाफ सर्कल, हाफ से भी कम सर्कल हमने ड्रॉ किया है। अगर ऐसे ही हमें बोल देता है कि √6 ड्रॉ करो, सो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, B4 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर का होता है, और यहाँ पर ज्वाइन कर देते। फिर यहाँ से हम कंपास कर ये डिस्टेंस फिल करते, और ये इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देते। ठीक है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, ये इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। चाहे √6 को करना, आपको √7 को करना हो, सेम प्रोसेस ही लगाते जाना है। ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें सब पूरा मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस करना होता है कि पहले √2 को ड्रॉ करना होता है, √3 को, फिर √4 को, √5 को, फिर हम ये जो भी हमें प्लॉट करना होता है उससे ये कर देते हैं। आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग को अगर देखें तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, फिनिश, कोई भी नंबर फिनिश होना, या एंड किसी का भी एंड हो या वो फिनिश होता हो, मतलब एक फाइनाइट नंबर्स कंटेन करता हो। तो टर्मिनेट का मतलब है कि उसमें फाइनाइट नंबर्स हो, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। टर्मिनेटिंग नंबर्स are decimal number that contain a finite number of digit after the decimal number। ठीक है, डेसिमल नंबर के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। टर्मिनेट मतलब वो, टर्मिनेट का मतलब होता है अंत होना, फिनिश होना, या उसमें फाइनाइट नंबर्स होने, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक 13.2 है, 13.2 है, अगर हम 13.2 के बाद 000 लगा दें तो इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पर। सो जो हम लेते हैं ना, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक 13.2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज repeating decimal 13.2000 and so on. When the repeating digit is 0, then normal number is normally known as terminating। ये सिर्फ रेशनल नंबर ही होते हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जिनके डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती हैं वो इनफाइनाइट तक जाएं। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स सिर्फ जीरो, जो जीरो है उसके जैसे जीरो को ले सकते हैं हम रिपीटिंग यूनिट में, और कोई नंबर को हम रिपीटिंग नहीं ले सकते, वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। अब जीरो कितने भी लगाते जाओ ये फिर भी टर्मिनेटिंग ही रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.5, ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग है। अब चाहे इसमें 0 0 0 0 कितने भी लगा लो तब भी ये टर्मिनेटिंग रहेगा। हम जीरो को रिपीटेशन, जीरो की रिपीटेशन हो सकती है टर्मिनेटिंग नंबर्स में, और किसी नंबर की नहीं हो सकती। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 3.1456 इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, 7.47379 टर्मिनेटिंग नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूअस एंडलेसली, डेसिमल of these type cannot be expressed as fraction। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं हम उन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, क्योंकि उनकी जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब
नॉन टर्मिनेटिंग भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग रेशनल नंबर और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। अब इन्हें समझते हैं, रिपीटिंग रेशनल नंबर क्या होते हैं और नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 16/3, 16/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो आता है 5.333। तो आप इसमें देख रहे हैं एक रिपीटिंग यूनिट है डेसिमल के बाद, एक रिपीटिंग यूनिट है 3 जो कि इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। सो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मतलब सिंपल सी बात ये समझो कि अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रही है कंटिन्यूअसली तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो इनफाइनाइट तक जाए और रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। और दूसरा जो है नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर कि ये जैसे एग्जांपल लो √5 लो तो 2.23606797। सो ये जो है इसमें जो डेसिमल के बाद है डिजिट सारे डिफरेंट्स आएंगी लेकिन इनफाइनाइट तक जाएंगी, ये इनका मतलब एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएंगी। सो ये नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही है तो नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर हो गया। तो जिसमें भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होगी वो कौन से नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। और जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब कोई भी नंबर हमें इसमें दे रखा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 and 1/7. So we have to convert these fraction into decimal. So हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और सिंपली हमें आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो हमारा क्वेश्चन आया 3.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है 3। सो इनके क्वेश्चन ले लीजिए, इसका क्वेश्चन ये रहा, तो इसको ये फ्रैक्शन में है और इसका जो 10 का इसका डेसिमल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये होगा 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन दिस एंड 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। You can see that in 10/3 में one number is repeated itself, that is 3.333। तो इसमें जो 3 है वो रिपीटिंग डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद 3 जो है वो इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। सो इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। बच्चों ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल नंबर। मैंने पहले भी बताया था कि जब डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होंगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो था, सेकंड फ्रैक्शन था 7/8। सो यू कैन सी द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। एक सर्टेन स्टेज के बाद जो रिमाइंडर है 7/8 का वो 0 हो गया है। सो इसका जो इस 7/8 फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.875। तो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट आ रही है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3। सो फाइनाइट डिजिट है डेसिमल के बाद, इनफाइनाइट नहीं है। सो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग नंबर। सो जो थर्ड फ्रैक्शन था वो 1/7। सो इसमें हमें एक रिपीटिंग ब्लॉक मिला था 142857, ये रिपीटिंग ब्लॉक था डेसिमल के बाद। सो इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन रिमाइंडर नेवर बिकम 0। सो जो रिपीटिंग जो इनफाइनाइट तक जा रहा है उसमें रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं, चाहे वो रिपीटिंग हो चाहे नॉन रिपीटिंग हो। अब ये डेसिमल के बाद इसमें रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये रेशनल नंबर होगा और इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसमें इनफाइनाइट रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं और रिपीट रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। सो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म
and say what kind of decimal expansion each has. तो हमें यहाँ fractions दे रखे हैं, इन्हें हमें decimal में convert करना है, and then we have to tell that terminating है number, non terminating है या रेशनल है, इरेशनल है. ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. तो 36/100 है, हमने इसे डिवाइड किया तो 36/100 को डिवाइड करने पर हमें 0.36 मिलेगा. अब ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है. तो इनफाइनाइट जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, फाइनाइट डिजिट्स हैं तो टर्मिनेटिंग. 1/11 है. 1/11 को जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हमारा आएगा 0.09090090. ये टर्म जो है ये रिपीट होती रहेंगी, 090909 इनफाइनाइट तक रिपीट होंगी. सो इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होने का. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है. ओके, सिमिलरली 2/11 को करेंगे सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है. सो आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के वो सारे हो जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो दैट हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857. रिपीटिंग है ये तो बार लगा हुआ है. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division. So हमें बिना डिवीजन के हमें ये बताना है कि 1/7 की वैल्यू गिवन है तो 2/7 की क्या होगी. सिंपली आप 2/7 को इस तरह से लिख सकते हो, 1/7 into 2. ठीक है, 1/7 into 2 लिख सकते हैं. तो 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 का बार इंटू 2 कर दीजिए. जो भी आंसर आएगा वो इसका प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा. अब जैसे 3/7 का निकालना है तो 3/7 का हम कैसे निकालेंगे? 1/7 इंटू 3, क्योंकि हमें दे रखा है 1.4287. इसके 3 में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. सिमिलरली 4/7 का भी ऐसे ही करना है और 5/7 का भी ऐसे ही करना है और 6/7 का भी ऐसे ही करना है. आपको 4/7 को लिखना होगा 4 into 1/7, 5/7 को लिखना होगा 5 into 1/7. ठीक है, सिमिलरली आपको प्रोडक्ट करके आंसर मिल जाएंगे. सिंपल है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. ठीक है, हमें ये क्या दे रखा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर दिया हुआ है. सो हमें इसे p by q की फॉर्म में करना है. बहुत सिंपल सा मेथड है. हम इसको ये दे रखा है, इसका x लेट कर लेते हैं, x लेट करते हैं. सो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए 0.6 का बार भी तो लिख सकते हैं हम इसे. अब आप ये देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं. पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है. तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट होती डेसिमल के बाद तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते. अब 10 से करेंगे, हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6666. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6.66. तो हम 6.66 को लिख सकते हैं ना, 6 प्लस 6.66. ओके, और इसे 10x लिख लो. अब ये वाला जो था ये हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था? x. तो 10x किसके इक्वल होगा? 6 प्लस x के. अब इस x को यहाँ पे दोनों साइड, बोथ साइड हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी गेट 9x इज इक्वल्स टू 6.
x इज इक्वल्स टू 6/9। कैंसिल आउट करो 3 से तो 2/3। सो हमने इसे p बाय q के फॉर्म में कर लिया है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर को p बाय q की फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे सिंपल है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी आपकी बुक में हैं। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, हम इसको x लेट करो सबसे पहले। अब इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, कितने से करना है वो देखते हैं। इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं? 0.47। तो 47 रिपीट हो रहा है, तो 47 रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रही है? 2 डिजिट रिपीट हो रही है। सो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, देखते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.4747। 100x इज इक्वल्स टू 47.47। बच्चों आपको ये मल्टीप्लाई तो समझ आ रही है ना? 100 है तो 2 डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट करें ना तो जितने भी जीरोस होंगी उतने डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा। ओके, दो जीरो थी तो 2 डेसिमल जो था वो राइट में शिफ्ट हो गया, इतना आ गया। तो 100x इज इक्वल्स टू, हम इसे 47 प्लस 0.47 लिख सकते हैं ना, एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसे 100x सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। 47 प्लस इस डिजिट को हम x लेट कर चुके हैं स्टार्टिंग में, सो ये x लिखो, फिर x दोनों साइड, बोथ साइड हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x इज इक्वल्स टू 47। सो वी गेट x इज इक्वल्स टू 47/99। सो ये हमने p बाय q की फॉर्म में लिख दिया है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। So next question is write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. So non-terminating होता है जो इनफाइनाइट तक जाता है डेसिमल के बाद डिजिट्स, और non-recurring का मतलब होता है non-repeating। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये बोल रहा है कि हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। अब इरेशनल नंबर बहुत सिंपल है, कोई भी आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 इरेशनल नंबर दे दो। मैं दे 0.13013013000013 एंड सो ऑन। एक फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड नंबर 140140014 and so on. Third 150150015 ओके। तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिख सकते हो, कोई से भी लिख सकते हो आप। So next question, find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। सबसे पहले तो हमें देखो, दो कोई भी नंबर लो, दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं। अब सबसे पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करा, और दोनों ही कैसे नंबर हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं ये। ओके, सो हमें इन मतलब 0.714285 और 0.81 इनके बीच में हमें 3 नंबर्स निकालने हैं। तो कोई भी आप 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हो, कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दीजिए। मैंने ये तीनों लिखे हैं, आप कोई से भी 3 लिख सकते हो, बट वो इन्हीं के बीच में आने चाहिए, इनसे बाहर नहीं होने चाहिए, इनके बीच में आने चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर डिजिट जो हमने लिखी है 0.75075007500075, सेकेंड है 0.7670767000 एंड थर्ड वन
0.780780780078। आप 3 नंबर कोई से भी लिख सकते हो, पर सही लिखना, रिपीटिंग नहीं होने चाहिए। अगर आपने रिपीट कर दिया तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। So classify the following number as rational or irrational। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको रेशनल बताना है और इरेशनल बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। So 23 is a irrational because it is not a perfect square। ठीक है, तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 to 5 है। 2 to 5 जो है वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 0.3796, ये टर्मिनेटिंग है, इट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है बिकॉज इट हैव फाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, फाइनाइट नंबर है, सो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके ऊपर बार लगा लेना, बार नहीं लगा हुआ इस क्वेश्चन में, सो बार लगा लेना। इसमें ये जो डिजिट है ना ये बार बार रिपीट होगी, तो रिपीटेशन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा बिकॉज इट हैज अ रिपीटिंग ब्लॉक 478। 478 इसमें बार बार रिपीट होगा, सो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10100, ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और नंबर इनफाइनाइट तक है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर हो गया बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, रेशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो या डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स हो या रिपीटिंग हो तो वो सारे रेशनल होंगे, बाकी सब इरेशनल होंगे। ओके ओके, बाय बच्चों।